नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि परसेंटेज के अगले टाइप को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आइए चलिए देखते हैं आज इसका नेक्स्ट टाइप। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो इस गांव की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है। तो 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्तमान में इस गांव की जनसंख्या जो है वो है 10,000। ठीक है। तो लगातार 3 साल जो है 10% की दर से कमी हो रही है इसमें। तो 10% की कमी हो रही, तो मैंने आपको बताया था 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100। तो इसको काटेंगे, 10 एकम 10, 10 दामा 100, कितना आ गया 1/10। तो कमी हो रही है तो 10 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9/10। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9/10, और 3 साल लगातार हो रही है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 9 9 81, और 81 9 कितना होता है, 81 9 होता है 729, 729। और ये इसका एक जीरो जो बचा हुआ है उसको ऐसे कैसे लिख लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा, जैसे इसने बोला है कि 10% की कमी होती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10,000 उस गांव की जनसंख्या थी, तो 10% की कमी हो रही है, यानी कि 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। 10% कमी हुई तो 90/100। तो जब इसको काटेंगे इन सभी को, तब भी इतना ही आएगा, 9/10, 9/10, 9/10। या तो चाहे या ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी का वेतन 5,000 रुपये है, किसी का वेतन 5,000 रुपये है, उसके वेतन में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना होगा। तो किसी का वेतन जो है वो 5,000 रुपये है, तो उसके वेतन में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, और इसे 10% की दर से 3 साल लगातार वृद्धि हो रही है। तो पहले साल उसमें 10% की वृद्धि हुई, तो कितना आएगा 110/100। फिर नेक्स्ट ईयर जो है कितना 10% की वृद्धि हुई, तो 110/100। फिर तीसरे साल 10% की वृद्धि हुई, तो 110/100। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। वैसे जीरो काटने में मज़ा बहुत आता है ना। तो 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा, तो 11 का क्यूब कितना होता है 13 31। 13 31 11 क्यूब आ गया, और इस 5 को हम इसमें 13 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15 की 5 हासिल 1, और 5 3 15 1 16, 5 एकम 5 1 6। तो 6,655 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई में 50% की कमी कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। पहले हम इसको करेंगे बेसिक से। पहले इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। वैसे ट्रिक में कोई फ़ायदा तो नहीं है, पता लगा आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे और सब ब्रेन वॉश हो गया आपका, लेकिन बेसिक जो है हमेशा काम आता है। तो सबसे पहले बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ट्रिक नेक्स्ट करेंगे। तो इसने बोला है कि किसी आयत की लंबाई में 30% की हमने वृद्धि होती है। तो हमने आयत है, इसके लंबाई में 30% की वृद्धि हो रही है और उसकी चौड़ाई में 50% की कमी हो रही है। हमने मान लिया कि आयत की लंबाई 100 था और इसकी चौड़ाई 50 था, हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। ठीक है।
तो बोल रहा है कि तो जब इसकी लंबाई 100 थी और इसकी चौड़ाई कितनी थी 50 थी, तब इसका क्षेत्रफल कितना था। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 100 गुणे 50, तो कितना आ जाएगा 5000। यानी कि पहले जो है वृद्धि से पहले आयत का जो क्षेत्रफल था वो कितना था 5000 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर। तो जब इसके तो आयत की लंबाई पहले 100 था और चौड़ाई कितना था 50 था, तो इसका क्षेत्रफल कितना था 5000। और उसके बाद जब इसके लंबाई में 30% की वृद्धि हो गई तो अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 130, ठीक है। और इसकी चौड़ाई में 50% की कमी हुई है। तो पहले चौड़ाई कितनी थी 50, अब 50% की कमी हो गई, तो 50% कमी यानी 50 में 50% की कमी बटे में 100, जीरो जीरो कट जाए यानी कितना आ जाएगा 25। तो पहले कितना था 50 था चौड़ाई, अब कितना हो गया 25, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0, 25 3 75, 5 और हासिल 7, तो 25 से कम 25 और 7 ये हो जाएगा 32, यानी कितना आ जाएगा 3250। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 5000, अब क्षेत्रफल कितना आया 3250, तो कितने की कमी हुई। तो 0, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 3 गए 1, तो अब कितने कमी हुई 1750 की, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है परसेंट में, तो 1750 जो है इस 5000 का कितना परसेंट है, इसने पूछा परसेंट में, तो बटे में हम 5000 लिखेंगे और इंटू में 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 2 17 और 50 25, यानी कि 35% की कमी आई है, ठीक है जी। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आइए अब हम इसको बेसिक से करते हैं, सॉरी ट्रिक से करते हैं, ट्रिक से। तो इसका फॉर्मूला है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत ही यूज़फुल होगा। तो x प्लस माइनस वाई प्लस x इंटू वाई बटे में 100, और ये वाला सिंबल जो है प्लस, ये हमेशा प्लस ही रहेगा, ठीक है जी, ये वाला हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जो x की वैल्यू दी हुई है वो है 30%, जो y की वैल्यू दी है वो है 50%। तो यहाँ पे बोला यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि बोले तो हम इस 30 को प्लस में लिखेंगे, और अगर कमी बोलता तो हम इसको माइनस में लिखते। तो 30% की वृद्धि कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई में 50% की कमी कर दिया। और यहाँ पे कमी बोला है तो इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा था, अगर कमी बोलेगा तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। 50% कमी हो रही है तो 50, और मैं बोला था ये सिंबल जो है हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा। फिर यहाँ पे x की जगह 30 इंटू में y की जगह कमी हो रही है तो -50 और बट्टे में 100। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। वैसे एक बात है, जो सुकून 0 काटने में आता है ना वो किसी भी चीज़ में नहीं आता। तो अब कितना आ गया है 30 माइनस 50 प्लस 5 तिहाई 15 माइनस के 15, 30 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस 15, 30 माइनस माइनस को पहले ऐड कर लेंगे 5 और 5 1 6, ठीक है जी। अब इसको माइनस करेंगे तो हमेशा बड़ी संख्या का जो साइन होता है उसको लिखते हैं, तो 5 ऐसे लिख देंगे और 6 में से 3 गए 3, तो माइनस। अब आंसर आया हमारा माइनस में, जब भी आंसर हमारा माइनस में आएगा तो इसका मतलब उसमें जो है उसके एरिया में कमी आ रही है, यानी कि 35% की क्या हुई कमी हुई है, ठीक है। अगर ये आंसर हमारा पॉजिटिव आता तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई होती, लेकिन यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब कमी हो रही है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा दोबारा आप वीडियो रिवाइंड, ये सेम एक ऐसे क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। यदि किसी त्रिभुज के आधार में 40% की कमी कर दिया जाए
तथा उसकी ऊंचाई में 50% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। पहले हम इसको करेंगे बेसिक से। हमने मान लिया पहले जो था उस त्रिभुज का जो आधार था वो था 50 और उसकी ऊंचाई कितनी थी 100। ठीक है, तो जब उसका आधार 50 था और उसकी ऊंचाई 100 थी तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 2×5 = 10, तो 0 0 और 50 25, यानी पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था कितना था 2500। ठीक है, उसके बाद जब इसके आधार में 40% की कमी आई, यानी कि पहले आधार था कितना 50, पहले आधार था 50, जब इसके आधार में 40% कमी आई यानी कितना बचा, तो 60/100, 0 से 0 कट जाएगा और 6×5 = 30, यानी अब इसका आधार कितना हो गया 30। अब आधार हो गया 30 तथा इसके ऊंचाई में 50% कमी आई। तो पहले ऊंचाई थी 100, अब 50% कमी होगी तब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 30 × 50, तो 2 ये 15 हो जाएगा, 0 15×5 = 75। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल था कितना 2500, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, तो पहले 2500 था अब हो गया कितना 750। तो कितने की कमी आई क्षेत्रफल में, तो इसको माइनस करेंगे 0, 10 में से 5 गए 5 और 4 यहाँ बचा 4, 14 में से 7 गए 7 और यहाँ बचा कितना 1। तो अब कितना बच गया 1750 की कमी आई, तो कितना बचा 750। अब हमको इसमें किस में बदलना है परसेंट में, परसेंट बदलना है। तो इस 1700 जितने की कमी आई है उसको लिखेंगे हम ऊपर, और जिससे हम तुलना कर रहे हैं, मतलब पहले था 2500 अभी कितना है 750, तो तुलना हम इससे कर रहे हैं पहले वाले क्षेत्रफल से कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे बटे में 2500 और इंटू में 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 25 छक्का 150, 25 7 175 70, यानी कि 70% की कमी आई है। ठीक है, पहले था 2500 अब कितना बचा क्षेत्रफल 750, तो 70% की कमी आई है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आइए अब इसको हम करते हैं किससे, ट्रिक से। तो ट्रिक से करते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला क्या बताया था, x + -y + x × y बटे में 100। ये वाला जो साइन रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू दी है 40 और क्या बोला 40% की कमी, तो मैंने क्या बताया अगर कमी बोले तो -40, और यहाँ 50% की कमी, तो यहाँ भी कमी हो रही तो -50, यहाँ पे साइन चेंज, जो कमी हो रही तो माइनस और वृद्धि हो रही तो प्लस, तो -50, और ये साइन हमेशा ऐसे पॉजिटिव ही रहेगा, इंटू में -40 × -50 बटे में 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 40 - 50 प्लस 5 चौके 20, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 20। ठीक है जी, तो -40 - 50 और ये कितना +20, तो ये कितना हो जाएगा -90 प्लस के 20, तो 90 में से 20 घटाएं कितना आएगा 70, तो -70। तो मैंने बोला था अगर आंसर माइनस में आए तो समझ लो कमी हुई है, उसके क्षेत्रफल में कमी हुई है, तो यानी कि 70% की कमी हुई है। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता तो यानी कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।